हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर या सम संख्या की, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं या जिनके लास्ट डिजिट या अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो, 0 मिल जाए हमें, वहां 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है जो 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट या 7 डिजिट का नंबर है, तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमें काफी टाइम लग जाएगा ये बताने में कि ये नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें नंबर के इकाई अंक या लास्ट के डिजिट को देखना है कि वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8। इनमें से अगर हमें कुछ भी दिख जाता है लास्ट में, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नंबर कैसा नंबर होगा, इवन नंबर, है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ 512 लिखा है, ठीक है। तो मैं केवल आखिरी वाला डिजिट देखूंगा कि भाई लास्ट में मुझे 2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। एक कोई बड़ी संख्या मैंने जैसे मान के चलो कोई बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है ना, ठीक है, 73061 मेरे पास लिखा हुआ। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा मुझे ये बताने में कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो मुझे क्या देखना है, केवल इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट देखना है। क्या मुझे यहाँ पर 0 मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा। हम इसकी डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हमें यहाँ पर और याद रखना है, जैसे जो संख्याएं 2 से भाग देने पर कोई भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं छोड़ती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है कि किसी भी बड़ी संख्या के अंत में अगर हम इकाई का अंक देख लें, अगर उसमें हमें 0, 2, 4, 6 या 8 मिल जाए, है ना, 0, 2, 4, 6 या 8 मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगी या वो जो संख्या होगी वो कैसी होगी, सम संख्या, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑड नंबर की या विषम संख्या होगी। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित नहीं होती हो, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब यहां भी समस्या है कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा या बताने में टाइम लग जाएगा कि इवन है या ऑड है। तो उसके इस केस में हम क्या कर रहे होंगे, हम यहां भी क्या कर रहे होंगे, डिजिट, लास्ट वाला डिजिट या इकाई अंक देख रहे होंगे या चेक कर रहे होंगे। अगर हमें वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी एक मिल जाता है तो हम ये कह सकते संख्या होगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी या ऑड नंबर होगी। यहां भी हमें दो चीजें याद रखनी है कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर क्या बच जाए, 1 बच जाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक नंबर 5 है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 बार तो मेरा भाग चला जाएगा और मेरे पास जो शेषफल है या रिमाइंडर है वो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो मैं सीधे कह सकता हूं कि जो 5 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। आप बड़ी संख्याओं के साथ भी ऐसा कर सकते हो, पर समस्या क्या है, वही है कि भाग देने में टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है। ये 2 रूल हमें याद रखना है। पहला तो हम 2 से भाग दे रहे होंगे, ठीक है ना, और दूसरा रूल हमें याद रखना है कि हम उसके लास्ट डिजिट में या इकाई अंक में देखेंगे 1, 3, 5, 7 या 9, इसमें से कुछ भी हमें मिल जाए तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा या क्या होगा, विषम होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, है ना, 21, यहाँ पर मैंने लास्ट डिजिट देखा तो मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ भी मुझे लास्ट डिजिट 1 मिल रहा है, यहाँ भी मुझे लास्ट डिजिट 9 मिल रहा है और यहाँ भी 1 मिल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सारे नंबर कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे।